हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम बात करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के एक काफी हार्ड क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, वेरी टिपिकल एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक बारी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बारी पढ़ना है आपको, ठीक है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जिस तरीके से क्वेश्चन ऑफ द डे में आप करते आए हो। वीडियो पॉज करनी है, खुद से अपना बेस्ट 100% इस क्वेश्चन में देना है, खुद से अपना अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से इसको समझना है, इवन कोशिश करनी है। ठीक है, तो एक बारी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी लिव्स इन पाटलिपुत्रा। मतलब 3 बंदे हैं जो पाटलिपुत्रा में रहते हैं। ठीक है, उनको कलिंगा जाना है। दे वॉन्ट टू गो टू सी द नेबरिंग सिटी कलिंगा। उनको कलिंगा जाना है और यहां पे 3 बंदे खड़े हैं, यानी कि पाटलिपुत्रा में ए बी एंड सी। कलिंगा की दूरी जो पाटलिपुत्रा से है वो 150 किलोमीटर की है, यानी कि 150 किलोमीटर अवे। बट दे हैव ओनली वन बाइक। उनके पास खाली एक बाइक है विच कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। एक ही बाइक है, जो बाइक है उसकी स्पीड क्या हो सकती है, 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो स्पीड पे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। ठीक है, और हर एक बंदा जो वॉक कर सकता है, वॉकिंग स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वॉकिंग स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। बाइक की स्पीड क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर। और एक टाइम पे बाइक पे खाली 2 ही बंदे ट्रेवल कर सकते हैं। भाई चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है पी टू के। 3 बंदे पी पे खड़े हैं, उनको के तक जाना है। एक ही बाइक है, एक बाइक पे खाली 2 बंदे ट्रेवल कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, बाइक की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, बंदे की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन टू रीच कलिंगा इफ दे यूज द बेस्ट वे टू गो। अगर वो अच्छे से अच्छा तरीका अपनाते हैं तो कलिंगा तक पहुंचने का सबसे कम से कम टाइम कितना लग सकता है पाटलिपुत्रा से, ये आपको निकालना है। पूरी कहानी ये है। एक चीज ध्यान रखना गाइस, कभी भी अगर एग्जाम में मिनिमम या मैक्सिमम वाले क्वेश्चन आते हैं कि मिनिमम टाइम टेकन या मैक्सिमम टाइम टेकन, तो उन क्वेश्चंस को एक आपको अलर्ट अपने दिमाग में जो है मतलब रखना है कि दे विल टेक सम टाइम। ठीक है, उनको आप मार्क कर सकते हो और आगे के लिए छोड़ सकते हो। ये मिनिमम टाइम टेकन वाले क्वेश्चन हार्ड रहते हैं और थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो यहां से एक चीज समझनी है आपको कि मिनिमम टाइम टेकन का मतलब क्या हो गया। भाई मिनिमम टाइम किस केस में लग सकता है, मिनिमम टाइम जो है उस केस में लग सकता है जब तीनों बंदे एक ही टाइम पे कलिंगा पहुंचेंगे। ठीक है, जो कलिंगा की जो सिटी है उसको अगर तीनों बंदे एक साथ टच करते हैं दैट वुड बी टेकन एज अ मिनिमम टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। भाई इतना भी आपको समझ में आ चुका होगा कि तीनों के तीनों एक टाइम पे बाइक पे नहीं जा सकते हैं। तो पहले 2 बंदे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक बंदा किसी को किसी पॉइंट पे बीच में कहीं पे ड्रॉप करेगा, फिर वो वहां से वॉक करना स्टार्ट करेगा। फिर जो बाइक चला रहा था, ठीक है, वो वापसी आएगा तीसरे बंदे को लेने, फिर वो कलिंगा जाएगा। ठीक है, तो ये एक मतलब प्रोसेस है जो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ इजी थॉट प्रोसेस। ये एक हार्ड जो है हार्ड चीज नहीं है, ये एक इजी थॉट प्रोसेस था। हाँ भी इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम लेट सपोज मान लेते हैं कि ए और बी ने बाइक पे शुरू करा और सी जो है वॉक करता हुआ जा रहा है। ठीक है, सी ने पी से वॉक करना शुरू करा और जो है के की तरफ जा रहा है। ए और बी ने बाइक पे शुरू करा है। अब ए क्या करेगा, भाई बी को कलिंगा से पहले कहीं पे ड्रॉप कर देगा। फाइन, ए ने क्या करा, बी को किसी पॉइंट पे कलिंगा से पहले, कितनी दूर है वो आपको नहीं पता है। भाई 60 किलोमीटर पहले ड्रॉप करा है या 100 किलोमीटर पहले ड्रॉप करा है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो बी यहां से जो है वॉक करना शुरू कर देगा। अब भाई पीछे पीछे सी भी आ रहा है, पीछे पीछे सी भी आ रहा है, तो ए जो है यहां से टर्न लेगा। ठीक है, यहां से टर्न लेगा और सी को लेट सपोज वो यहां पे कहीं पे पकड़ता है। ठीक है, सी को वो बाइक पे बैठा लेता है और ए और सी, ठीक है, नाउ बिकॉज बी को तो उसने ड्रॉप कर दिया था, बी तो जो है ड्रॉप जो है वॉक करता हुआ जा रहा है, तो ए और सी बाइक पे आ गए। अब ए और सी यहां से स्ट्रेट कलिंगा पहुंच जाते हैं। उतने ही टाइम में बी भी कलिंगा पहुंच जाता है, तो तीनों बंदे सेम टाइम पे कलिंगा पहुंच जाते हैं, तो वो जो है मिनिमम टाइम बन जाएगा। तो यहां पे एक चीज सोचने वाली क्या है, ठीक है, नाउ अब जो है क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कि अब जो है क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे जब ए ने बी को ड्रॉप करा था, ठीक है, जब सी को वो वापसी लेने आया था, तो यहां से यहां तक का मैं डिस्टेंस मान लेता हूं x किलोमीटर। इसको मान लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज समझना,
भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि तीनों बंदे सेम टाइम पे कलिंगा पहुंचते हैं, ठीक है, और बाइक पे खाली दो ही बंदे बैठ सकते हैं, तो कोई ना कोई तो वॉक करेगा। भाई वो चाहे ए करे, बी करे, सी करे, कोई ना कोई तो वॉक करेगा, बिकॉज बाइक पे खाली दो ही बंदे रह सकते हैं। तो यहां पे जो केस है वो क्या है कि जितनी देर तक वॉक हुई है, ठीक है, जितनी देर तक वॉक हुई है उतनी ही देर तक बाइक भी चली है। भाई यहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बिकॉज मैं टाइम इक्वेट करके डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो यहां पे क्या है, जितनी देर तक वॉक हुई है उतनी ही देर तक बाइक भी चली है। तो कितने डिस्टेंस वॉक हुई है और कितने डिस्टेंस बाइक चली है ये आपको निकालना है। बिकॉज अरे स्पीड तो आपको पास, स्पीड तो पता ही है ना भाई, स्पीड तो पता ही है, बाइक की स्पीड क्या 24 किलोमीटर पर आवर और वॉकिंग की स्पीड क्या 8 किलोमीटर पर आवर। तो कितने किलोमीटर वॉक हुई है भाई, ये जो x किलोमीटर था ना, x किलोमीटर जो है किसी ने भी वॉक नहीं करी है, बिकॉज b इधर की तरफ मूव जो है ना कर रहा था। मतलब जब a ने b को यहां पे ड्रॉप करा था तो b ने कलिंगा की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर दिया था और c को उसने यहां पे पकड़ लिया था। तो ये x किलोमीटर तो किसी ने वॉक ही नहीं करा ना। तो जो वॉकिंग हुई है वो 150 किलोमीटर माइनस x हुई है, ठीक है, और स्पीड क्या थी 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ चुका है टाइम, मतलब इतने टाइम तक वॉक हुई है, तो इतने ही टाइम तक बाइक भी चली होगी भाई, बिकॉज मैं वॉकिंग और बाइक तीनों बंदों को सेम टाइम पे पहुंचा रहा हूं ना कलिंगा, ठीक है। तो यहां पे बाइक का डिस्टेंस आपको निकालना है भाई, कितने किलोमीटर बाइक चली है, ठीक है। नाउ दिस इज ए हार्ड थिंग कि बाइक का डिस्टेंस निकालना। भाई पहले बाइक जो है यहां तक आई, ठीक है, फिर यहां पे वापसी गई, फिर यहां से भाई कलिंगा गई है, ठीक है। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बन गया अभी 150 किलोमीटर। ये चीज समझ में आई, यहां से ये वाला एक डिस्टेंस हो गया और यहां से ये वाला एक डिस्टेंस हो गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या बन गया 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर तो यहां पे आ गया। अब कितने किलोमीटर बाइक ने फालतू चला है भाई, x किलोमीटर उसने यहां पे चला था, x किलोमीटर वो वापसी आया और x किलोमीटर ही वो गया था, तो प्लस 2x डिवाइडेड बाय 24। नाउ दिस इज अ होल स्टोरी। मैंने पूरी स्टोरी को दो इक्वेशन में इक्वेट करके मैं आंसर निकालूंगा फटाफट। चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं समझ में आई है तो जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको दोबारा पढ़ना भी। क्वेश्चन इज हार्ड, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन ये हार्ड है और क्वेश्चन समझाने में भी ये हार्ड है। तो काफी कंसंट्रेशन मेरे को भी लगाना पड़ेगा और काफी कंसंट्रेशन आपको भी लगाना पड़ेगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे हम इक्वेट अगर करते हैं तो ये चला जाएगा 3 पे, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई यहां पे 150 मल्टीप्लाई 3, 450 माइनस 150 क्या आ गया 300। 300 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 60, ठीक है। x की वैल्यू 60 आ चुकी है, मेरे को टाइम निकालना है बिकॉज उसने पूछा क्या था मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम हम कैसे निकाल देंगे, x की वैल्यू इसमें डाल दो चाहे x की वैल्यू इसमें डाल दो। तो 150 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ गया, this will 90 divided by 8 answer would be 11.25। नाउ ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको मतलब सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं, ठीक है, किसी कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है। और मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन काफी हार्ड है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी और बैंकिंग में बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है, कोई 1% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कैट लेवल। बट मतलब अगर क्वांट की नजर से देखोगे, ठीक है, अगर मैथ्स की नजर से देखोगे तो ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है अभी, ठीक है। यू कैन अप्लाई योर क्वांटिटेटिव स्किल्स इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो तो। कॉन्सेप्ट मैंने इसमें मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज करा था बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रांग आपके हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स काफी जज हो सकते हैं। टीयर 2 में ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ भाई मैं एक चीज मान रहा हूं कि जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 है, टीयर 2 में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए वेट करना भाई। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स अ लॉट।